ठीक है, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग हमने कंप्लीट किया। अब आगे चलते हैं एक स्टेप, टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक है, अभी तक हमने डिस्कस किया था कि एरर्स और फ्रॉड्स में डिफरेंस ये होता है कि एरर्स आप जो है जानबूझ के नहीं कर होते, एरर्स हो जाते हैं। वो एरर्स की जो टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे अभी। फ्रॉड का मतलब ये होता है कि आप जानबूझ के कंपनी के खिलाफ कोई ऐसा काम करते हैं फाइनेंशियली कि कंपनी को उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश भी हो सकती है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स भी हो सकती है उसके अंदर। तो अभी हम फ्रॉड को डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम देख रहे हैं कि एरर्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ एरर्स, फर्स्ट है एरर्स ऑफ ओमिशन। अनइंटेंशनल यानी आपने ये जानबूझ के नहीं किया है। when transaction completely omitted from the book or a transaction that is not recorded। देखिए, जब आप करते ये हैं, ये कैसा एरर है जब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करते। आपको अगर मैं आपको 10 ट्रांजैक्शंस दूं, 10 ट्रांजैक्शंस में से आपने 9 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली, ठीक है, और उसमें से कोई एक ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड नहीं की, तो आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो तो बैलेंस में आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा वो, इसलिए कि आपने उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया। यानी उसका इम्पैक्ट ना डेबिट पे आया है और ना ही क्रेडिट पे आया है। जब ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट डेबिट क्रेडिट दोनों पर नहीं आएगा, तो उसकी बेस पे जब आप लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस इक्वल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है कि आपने जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीटली ओमिटेड कर दी, यानी लिखी ही नहीं आपने, समझे, स्किप करके आप नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर आ गए। तो जो ट्रांजैक्शन नहीं लिखी वो भी एक एरर है, एक ट्रांजैक्शन आपने छोड़ दिए। तो ट्रांजैक्शन फॉर एग्जांपल वो सेल्स की ट्रांजैक्शन थी, 5 लाख की सेल्स थी, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ये ट्रांजैक्शन थी। तो डेबिट में कैश नहीं आया और क्रेडिट में सेल्स भी नहीं आई, तो ट्रायल बैलेंस तो इक्वल हो गया, मगर आपका ट्रायल बैलेंस 5 लाख कम शो कराएगा। अगर किसी दूसरे ने वो, अगर मैं आपसे बोलूं एक और स्टूडेंट है वो भी ट्रायल बैलेंस बना रहा है और उसने वो ट्रांजैक्शन नहीं स्किप किया और उससे तमाम ट्रांजैक्शन लिए, तो उसका ट्रायल बैलेंस का बैलेंस कुछ और आएगा, आपका कुछ और आएगा। ठीक है, तो आपने ये एरर हो गया। फिर एरर का मतलब है कि आपने जानबूझ के नहीं किया, बस ये हो गया एरर। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन अगर कोई स्किप हो जाए, पूरी ट्रांजैक्शन डेबिट क्रेडिट दोनों होने चाहिए, अगर एक होगा तो फिर ट्रायल बैलेंस आपका बैलेंस में नहीं आएगा। इस एरर का मतलब ये कि आपने ट्रांजैक्शन को स्किप किया, पूरी डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं किया है, तो उसकी बेस पे आपका जो ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस बनेगा वो इक्वल आ जाएगा। अभी आ जाएगा इक्वल जब आपने पूरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की। ठीक है, तो ये कि एरर। सेकंड है एरर्स ऑफ कमीशन, और ट्रांजैक्शन दैट इज कैलकुलेटेड इनकरेक्टली। आपने ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड की है मगर उसकी जो अमाउंट है वो करेक्ट नहीं है, यानी एन अकाउंटिंग एरर ऑफ कमीशन कैन अकर व्हेन एन आइटम इज एंटर्ड टू द करेक्ट टाइप ऑफ अकाउंट बट द रॉन्ग अकाउंट। टाइप ऑफ अकाउंट तो सही है मगर मेन अकाउंट गलत है। फॉर एग्जाम्पल, कैश रिसीव ऑफ ₹3000 फ्रॉम कस्टमर ए इज क्रेडिटेड टू द कस्टमर बी, अकाउंट ऑफ कस्टमर बी। यानी आपने कैश रिसीव किया था कस्टमर ए से, तो आपको एंट्री पास करनी चाहिए थी कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल कस्टमर ए क्रेडिट। आपने क्या एंट्री पास कर दी? कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल कस्टमर बी क्रेडिट। यानी आपने ए से लिए थे कैश और बी में रिकॉर्ड कर दिया जैसे कि बी से कैश कलेक्शन हो गया, ये भी एरर है। एंट्री तो सही पास किया आपने, डेबिट क्रेडिट भी रिकॉर्ड कर दिया, कैश डेबिट किया है, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किया है, टाइप करेक्ट है, यानी उसकी टाइप जो है अकाउंट रिसीवेबल ही आएगा, सही है। मगर आपने जो उसका अकाउंट था वो गलत रिकॉर्ड कर दिया, यानी आपने अलीम से पैसे लेने थे और अलीमा में रिकॉर्ड कर दिया, अलिया से पैसे लेने थे आपने और आलिया में रिकॉर्ड कर दिया, समझे, कुछ ऐसा हो गया आपसे। ये जो आपसे मिस्टेक्स हुई है उसको बोलते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। ठीक है, तो फर्स्ट में तो आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं की थी, फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड हुई है, बट क्या किया आपने, गलत अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी, तो ये कहलाता है एरर्स ऑफ कमीशन। थर्ड है कंपनसेटिंग एरर। अ कंपनसेटिंग एरर अकर व्हेन टू और मोर एरर्स कैंसिल ईच अदर।
और व्हेन एरर मेड इन द बोथ साइड विद सेम डिफरेंसेस। कंपनसेटिंग एरर का मतलब ये होता है कि आपने एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है जिसमें आपने डेबिट साइड में, फॉर एग्जांपल डेबिट साइड में 30 रुपीज कम रिकॉर्ड किया है। इसकी बेस पे अगर आप टी अकाउंट या ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो आपका ट्रायल बैलेंस बैलेंस में नहीं आएगा। सही है। क्यों? आपने कैश को डेबिट कर दिया 70 रुपीज से और सेल्स को क्रेडिट कर दिया आपने 100 से। तो अगर मैं सिर्फ इन टू हेड ऑफ अकाउंट का ही ट्रायल बैलेंस बना दूं तो 30 का डिफरेंस आ जाएगा डेबिट में। ठीक है, मगर उसके बाद क्या हुआ? कंपनसेटिंग एरर का मतलब होता है कि जो फर्स्ट टाइम जो मिस्टेक हुई थी सेकंड एंट्री के जरिए वो मिस्टेक कंपनसेट हो गई, एडजस्ट हो गई। हत्ता कि सेकंड एंट्री भी गलत पास किया आपने। क्या किया आपने सेकंड एंट्री में? आपने एक्सपेंस पे किए थे 60 रुपीज के और बाय मिस्टेक आपने क्या किया? एक्सपेंस डेबिट कर दिया 90 से और कैश क्रेडिट कर दिया 60 से। तो अब मैं अगर इन दोनों एंट्रीज को बनाकर ऐड करके ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो ट्रायल बैलेंस आ जाएगा इक्वल मेरा। कैसे इक्वल आएगा? देखिए आपका अकाउंट डेबिट अकाउंट कौन सा है? कैश 70,000 और एक्सपेंस 90,000। 70 और 90 कितने हो गए? 160। यानी डेबिट साइड पे आपके टू हेड ऑफ अकाउंट आ रहे हैं, एक कैश आ रहा है और एक आ रहा है एक्सपेंस। कैश आ रहा है 70 और एक्सपेंस आ रहा है 90। तो 70 और 90 कितनी हो गए? 160 हो गए। ठीक है। अच्छा, क्रेडिट साइड पे क्या आ रहा है? क्रेडिट साइड पे आपकी सेल्स आ रही है 100 और कैश आ रहा है 60। तो अगर क्रेडिट साइड पे इन दोनों को ऐड कर लें तो ये भी बन जाएगा आपका 160। तो डेबिट क्रेडिट हो गया आपका इक्वल हो गया। ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ? आपने जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में जो एरर था वो सेकंड ट्रांजैक्शन से एडजस्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, एक और काम भी इस तरह कर सकते हैं अगर आप ट्रायल बैलेंस ही बनाएंगे इसका। तो देखिए कैश डेबिट में 70 है, 60 और कैश क्रेडिट में 60। 70 में से 60 चला गया, कितना आया डेबिट में? कैश 10। तो अगर हम कैश की सिर्फ अमाउंट देख लें तो कैश डेबिट में 10 है और एक्सपेंस डेबिट में 90 है। तो कितने हो गए? 100। और सेल्स क्रेडिट में कितनी है? वो भी 100 है, तो ये इक्वल हो गया। इस तरह एडजस्ट कर लें आप। ठीक है। तो मेन मकसद क्या था बताने का कि जो कंपनसेटिंग एरर है ये होता क्या है कि आपसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड की उसमें एरर आ गया एक। ठीक है। मगर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में भी एक एरर आया जिसके जरिए से फर्स्ट ट्रांजैक्शन भी एडजस्ट हो गई और बैलेंस आपका इक्वल आ गया ट्रायल बैलेंस का। ऐसे एरर को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एरर जब हम देखते हैं, जैसे आपने ट्रायल बैलेंस बनाया है या आप कोई क्वेश्चन अकाउंटिंग का करते हैं, जब वो इक्वल नहीं आता तो आप बोलते हैं हाँ यार ये गलत हो गया, इसको सही करना है, इसलिए कि बैलेंस नहीं आ रहा। मगर जब बैलेंस आ जाए तो फिर आपका डाउट नहीं आता कि ये गलत बैलेंस आ रहा है। आप बोलते हैं कि ये बैलेंस आ गया, इसका मतलब है सही है बस। मतलब कभी कभी गलत यानी रॉन्ग बैलेंस भी आ जाता है। इक्वल आ गया मगर वो बैलेंस आपका सही नहीं होता। तो इक्वल आने का मतलब ये नहीं है कि आपके अकाउंटिंग का जो ये है स्टेटमेंट या ट्रायल बैलेंस है या बैलेंस शीट है वो सही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हो सकता है एरर ऑफ कमीशन की वजह से, ओमिशन की वजह से, एरर ऑफ ओमिशन की वजह से वो इक्वल आ गई, यानी आपने कोई एक ट्रांजेक्शन को स्किप कर दिया। ठीक है। तो कंपनसेटिंग एरर भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल क्या कह रहा है भाई? अ ट्रांजैक्शन दैट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप। यानी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो गैप के उसूलों के मुताबिक ना हो, यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के मुताबिक ना हो, तो कहलाता है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंटिंग एरर ऑफ प्रिंसिपल इज एन एक्सपेंडिचर that is placed in an inappropriate category or an item is entered in the incorrect wrong class of account. ठीक है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि आपने गलत अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया उसको।
आपने परचेज किया फर्नीचर कितने का, 1000 का, तो आपको किसको रिकॉर्ड करना चाहिए था, 1000 को परचेज डेबिट, सॉरी फर्नीचर डेबिट करना चाहिए था। अगर आपने फर्नीचर परचेज किया कैश पर तो आपकी एंट्री पास होती फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट 1000। बट आपने क्या किया, आपने रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये आपका ट्रायल बैलेंस तो इक्वल आ जाएगा। क्यों, आपने परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट क्या एंट्री को रिकॉर्ड भी कर दिया, डेबिट क्रेडिट भी आपका सही है, अमाउंट भी आपकी सही है, मगर जो आपने हेड रिकॉर्ड किया है वो गलत हो गया। ठीक है, आपने ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज किया है तो आप फर्नीचर डेबिट करेंगे। ठीक है, आपने क्या किया है, आपने परचेज डेबिट कर दिया, आपने फर्नीचर डेबिट करना। ठीक है, तो ये जो मिस्टेक हुई उसको एरर हुआ, इसको बोलते हैं आप एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक, तो हमने क्या डिस्कस किया कि हमारे पास जो एरर्स होते हैं अकाउंटिंग के अंदर, उसके टाइप्स हमने डिस्कस कर रहे थे कि एरर्स ऑफ ओमिशन एक ऐसा एरर होता है जिसमें आप ट्रांजैक्शन को कम्प्लीटली ओमिट कर देते हैं, निकाल देते हैं, स्किप कर देते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते ट्रांजैक्शंस को। जब आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो आपका ट्रायल बैलेंस तो इक्वल आ जाएगा बट ट्रांजैक्शन आपसे रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है, तो वो एरर जो है वो कहलाता है एरर ऑफ ओमिशन। अच्छा, जब आपको ट्रायल बैलेंस इक्वल आ जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे हाँ सही है सब कुछ, अब आप आगे बढ़ेंगे, मगर ये कि ऐसा थोड़ा सा फिर बाद में आपके लिए मसला हो जाएगा श्योर। ठीक है, तो एरर ऑफ ओमिशन मीन्स आपने ट्रांजैक्शन ही ओमिट कर दी। एरर ऑफ कमीशन मीन्स कि आपने उस ट्रांजैक्शन को क्या किया है, गलत अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया है। कंपनसेटिंग एरर कि आपसे जो फर्स्ट टाइम जो एरर हुआ था एंट्री के अंदर वो नेक्स्ट एंट्री में एडजस्ट हो गया। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल यानी आपने जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है उसको आपने उसके मुताबिक नहीं बनाया, अकाउंट उसके मुताबिक नहीं है ये एंट्री। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको इसमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि आपने जो फर्नीचर परचेज किया था आपने उसी को रिकॉर्ड करना था। ठीक है, आपने क्या किया है, हमने परचेज रिकॉर्ड कर दी। ठीक है, इसमें फर्क ये होता है कि आपने ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर एज अ फिक्स्ड एसेट रिकॉर्ड हो जाएगा, ऑफिस के लिए खरीदा है आपने। मगर जब आप इसको परचेज में रिकॉर्ड करेंगे, परचेज का मतलब ये होता है आप मर्चेंडाइज परचेज कर रहे हैं तो इसको आप सेल करेंगे। और मैं ऑफिस फर्नीचर सेल तो नहीं कर रहा, मेरी तो मोबाइल की शॉप है, मोबाइल का बिजनेस है या लैपटॉप का बिजनेस है, तो मतलब लैपटॉप मेरी मर्चेंडाइज है, फर्नीचर तो नहीं है। आपने क्या किया, आपने फर्नीचर में रिकॉर्ड कर दिया, सॉरी परचेज में रिकॉर्ड कर दिया। परचेज फर्नीचर था, कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, परचेज में। ये मिस्टेक हुई आपसे। Error in the valuation of assets when wrong valuation of assets is calculated, ये कहलाता है आपका एरर ऑफ वैल्यू एसेट्स, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। अगर आप एसेट्स की वैल्यूएशन में कोई एरर कर देते, यानी उसकी वैल्यूएशन में कोई एरर आ जाए, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे बताया था, आपको बताया था कि हमारे पास बैड डेट्स के 2 अप्रोचेस होते हैं। ठीक है, एक होता है बैड सेल्स इनकम स्टेटमेंट अप्रोच और एक होती है बैलेंस शीट अप्रोच। अगर आपका अकाउंट रिसीवेबल 1 लाख रुपीस का है और आपने बैलेंस शीट अप्रोच अप्लाई किया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उससे आपका अलाउंस आ रहा है 10,000। नेट वैल्यू क्या आएगी एसेट्स की, आप बोलेंगे अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस कर दें आप अलाउंस और बैड डेट्स, तो आपने 1 लाख में से 10,000 माइनस कर दिया, कितना बैलेंस आया 90,000। तो 90,000 उसकी हो गई वैल्यू, हो गई आपकी अकाउंट रिसीवेबल की नेट वैल्यू आ गई। ठीक है, मगर आप क्या करते हैं, आप वैल्यूएशन जो है यानी मेथड चेंज करके आप इनकम स्टेटमेंट अप्रोच करते हैं और इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से आपका अलाउंस और बैड डेट जो है डबल आता है, यानी 20,000 आता है। तो अब जो 1 लाख में से 20,000 माइनस करेंगे कितना आएगा 80,000। तो अब आपकी नेट वैल्यू आ रही है 80,000 रुपीज अकाउंट रिसीवेबल की, पहले आ रही थी 90,000, अब आ रही है 80,000। तो आपकी नेट वैल्यू जो है 10,000 से मजीद कम हो गई।
इसी तरह आप डेप्रिसिएशन कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन से आप एसेट्स की वैल्यू को कम कर देते हैं। इस तरह इन्वेंट्री वैल्यूएशन करें तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का भी इम्पैक्ट इन्वेंट्री के ऊपर आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यानी ऐसा एरर जिसकी वजह से आपके एसेट्स की वैल्यूएशन के अंदर चेंजिंग आ जाए या आप रॉन्ग वैल्यूएशन कर दें, इस पर अप्लाई डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन करना था, आपने डिमिनिशिंग कर दिया। इस पर जो है आपको बैलेंस शीट अप्रोच अप्लाई करनी थी, आपने इनकम स्टेटमेंट अप्लाई कर दी। इधर फीफो अप्लाई करना था, आपने लीफो कर दिया, या फिर सिस्टम चेंज कर दिया। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है, वो जो आपने मेथड या सिस्टम चेंज किए हैं उसको बोलते हैं एरर्स इन द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, नंबर 6 सॉरी, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री व्हेन इनकरेक्ट अमाउंट इज पोस्टेड टू द करेक्ट अकाउंट। एक इनकरेक्ट अमाउंट आपने पोस्ट कर दी एक सही अकाउंट के अंदर, तो कहलाता है आपका एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बस अभी इसको इस तरह लिखिए कि जब आप कोई गलत अमाउंट किसी के सही अकाउंट में रिकॉर्ड कर दें। पहले क्या हुआ था, पहले आपने कैश रिसीव किया था, ए से रिकॉर्ड कर दिया बी में। अभी क्या हो रहा है, आपने कैश रिसीव किया ए से, कैश रिसीव किया 20,000, रिकॉर्ड भी ए में किया है मगर 1 0 कम कर दिया, उसको 2,000 कर दिया आपने। ठीक है, रिकॉर्ड ए में ही किया है, कैश रिसीव आपने ए से किया है और रिकॉर्ड भी ए में कर दिया आप। बट क्या किया आपने, कैश जो रिसीव किया है ए से 20,000 का, आपने रिकॉर्ड कर दिया कैश रिसीव फ्रॉम ए से 2,000 का, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है, तो एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। या इसमें एक ट्रांसपोजिशन एरर भी इसका एक पार्ट होता है जिसको हमने अलग मेंशन किया है नीचे। व्हेन द नंबर्स आर नॉट एंटर्ड इन द करेक्ट ऑर्डर, आपके जो नंबर्स हैं उसको हमने सही ऑर्डर में मेंशन नहीं किया, वहां सही ऑर्डर में नहीं लिखा। ठीक है, ये जो आपने सही ऑर्डर में नहीं लिखा, ऑर्डर चेंज कर दिया आपने, वो कहलाता है ट्रांसपोजिशन एरर। किस तरह, और ये इस तरह की वैल्यूज होती हैं कि हो जाती है मिस्टेक्स। आपने 142 को रिकॉर्ड कर दिया 124, 123 को रिकॉर्ड कर दिया 213, या 476 को 467 कर दिया, तो देखने में लगता है कि एक जैसे हैं तकरीबन। तो ट्रांसपोजिशन एरर मीन्स वो एरर होता है जिसमें आप ऑर्डर चेंज कर देते हैं, अमाउंट आगे पीछे कर दिया आपने ऑर्डर। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका ट्रांसपोजिशन एरर। अच्छा, बाकी आगे चलाएंगे, फिर हम अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आप क्वेश्चन पूछ लें ताकि उसको डिस्कस कर लें फिर।